हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश बोले, न इतिहास बदलने देंगे न फसाद मचाने देंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी एकता मुहिम को साधने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के लिए सीएम नीतीश कुमार रांची पहुंचे। रांची में सीएम नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने आज विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और इस बात पर सहमत हुए कि हम देश के हित के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। दरअसल बुधवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से सीएम नीतीश कुमार ने रांची में मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे, आपस में बात कर ली है। हमारी राय है कि विपक्ष के अधिकांश लोग एकजुट हो जाएं। हमारे इतिहास को बदलने की कोशिश चल रही है। हम ना इतिहास बदलने देंगे और ना फसाद मचाने देंगे। झारखंड को 107 नए एपीपी मिले। सीएम हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त एपीपी के बीच किया नियुक्ति पत्र का वितरण। सहायक लोक अभियोजक के अभाव में अब न्यायालयों में केसों की सुनवाई प्रभावित नहीं होगी। राज्य सरकार ने जेपीएससी से चयनित 107 सहायक लोक अभियोजकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त 10 सहायक लोक अभियोजकों के बीच सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र वितरित और उन्हें जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाने की अपील की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यायालय में लंबित केसों की वजह से कई तरह की परेशानियां होती है। राज्य सरकार का मानना है कि दोषी छूटे नहीं और निर्दोष दंडित ना हो। ऐसे में आप जैसे सहायक लोक अभियोजकों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। खुट्टी में फरार अपराधियों की अब खैर नहीं। क्राइम मीटिंग में एसपी ने जल्द गिरफ्तार का दिया निर्देश। खुट्टी जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों का निपटारा हो रहा है। इस कारण जिले में लगातार लंबित मामलों की संख्या में कमी आ रही है। फिलहाल लंबित मामलों की संख्या 400 के करीब है। बुधवार को एसपी कार्यालय सभागार में आयोजित क्राइम मीटिंग में सभी थाना प्रभारियों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए एसपी अमन कुमार ने लंबित मामलों को भी जल्द निपटने का निर्देश दिया। एसपी अमन कुमार ने कहा कि सभी थाना प्रभारी लंबित मामलों के निष्पादन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। बैठक में 2019-20 के कांडों की समीक्षा की गई। इस दौरान फरार अपराधियों की कुर्की करने और गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। वहीं 2018-19 और 2020 के बचे हुए मामलों का निष्पादन करने के लिए भी कहा। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी द केरल स्टोरी की बात कर सकती है लेकिन धरने पर बैठी बेटियों को न्याय नहीं दे सकती। विवादित फिल्म द केरल स्टोरी को झारखंड में टैक्स फ्री करने की भाजपा सांसद संजय सेठ की मांग के बाद अब महागठबंधन के निशाने पर भाजपा सांसद आ गए हैं। झारखंड कांग्रेस ने जहां इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल ने फिल्म को देश का माहौल बिगाड़ने वाला करार दिया है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा सांसद सिर्फ इस फिराक में लगे हैं कि समाज में नफरत कैसे फैले, कैसे देश का सामाजिक तानाबान विखंडित हो। राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा सांसद संजय सेठ झारखंड में द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग कर सकते हैं लेकिन जंतर मंतर पर बैठी देश की पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने और अपने पार्टी के आरोपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग कब करेंगे। अपनी ही सरकार के खिलाफ जेएमएम विधायक ने खोला मोर्चा। 30 जून को फूकेंगे आंदोलन का बिगुल। झारखंड की सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधानसभा सीट से विधायक लोम्बिन हेम्ब्रम के अपने ही सरकार के खिलाफ बागी तेवर कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार सड़क से सदन तक बोरियो विधायक लोम्बिन हेम्ब्रम के तेवर अपने ही सरकार के खिलाफ बगावती रही है। इसी बीच बोरियो विधायक लोम्बिन हेम्ब्रम ने अपने आवास में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 30 जून को झारखंड के संथाल परगना के भोगनाडीह में राजनीतिक विस्फोट करेंगे। इस राजनीतिक विस्फोट का खामियाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगामी चुनाव में भुगतना होगा। उन्होंने इशारों में कहा कि कई अन्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायक हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार से नाखुश हैं। सभी मिलकर 30 जून को संथाल परगना के भोगनाडीह, जो सिद्धू कानू की जन्मस्थली है, वहां एक नई राजनीतिक समीकरण की बिगुल फूकेंगे। नाइजीरिया में फंसे बिहार झारखंड के 150 लोग, वीडियो जारी कर वतन वापसी की लगाई गुहार। 4 पैसे कमाने के चक्कर में अपना देश छोड़कर विदेश जाने वाले लोगों की जान कभी कभी सांसत में पड़ जाती है। कुछ इसी तरह का वाकया बिहार, यूपी और झारखंड के लोगों के साथ हुआ है। एक कंपनी में काम करने नाइजीरिया गए करीब 150 लोग वहां बुरी तरह से फंस गए हैं। पीड़ित लोगों ने वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वतन वापसी की गुहार लगाई है। 150 लोगों में से 11 बिहार के गोपालगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नाइजीरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं और हाथ जोड़कर वतन वापसी की गुहार लगाते दिख रहे हैं। नाइजीरिया में फंसे लोगों में बिहार, यूपी और झारखंड के 150 लोग शामिल हैं। इसमें से 11 लोग गोपालगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनके परिजनों ने गोपालगंज के सांसद और डीएम से मिलकर फंसे हुए लोगों को वतन वापसी की गुहार लगाई है। भाजपा नेत्री ने धूल, प्रदूषण व पेयजल आपूर्ति के खिलाफ खोला मोर्चा। झरिया में प्रदूषण, पेयजल व सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर
बुधवार 10 मई की शाम कतरास मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने शुभम संदेश अखबार में छपी अखबार देखते हुए कहा कि BCCL, धनबाद नगर निगम व स्थानीय प्रतिनिधि ने झरिया के लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा है। 50 साल से अधिक समय से यहाँ के लोग भूमिगत आग के खतरे का सामना कर रहे हैं, धूल, गर्द और पेयजल की समस्या से भी जूझ रहे हैं। उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं। PCCL प्रबंधन कोयला निकालने में मस्त है, जबकि निगम के अधिकारी समिति संसाधन का रोना रो रहे हैं और जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन की गुट्टी पिला रहे हैं। साहिबगंज में 2 पावर सब स्टेशन का राजमहल विधायक और सांसद ने किया उद्घाटन। कहा, अब लो वोल्टेज की समस्या होगी खत्म। राजमहल विधायक अनंत ओझा और राजमहल सांसद विजय हांसदा ने बुधवार को राजमहल प्रखंड और उधवा प्रखंड में 6 करोड़ 90 लाख की लागत से नवनिर्मित विद्युत शक्ति उपकेंद्र का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के बाद राजमहल विधायक अनंत ओझा ने विद्युत सब स्टेशन परिसर का अवलोकन किया। इस दौरान उपस्थित विद्युत विभाग के वरीय पदाधिकारी ने विधायक को सब स्टेशन की कार्य क्षमता की जानकारी दी। ज्ञात हो कि राजमहल विधायक अनंत ओझा ने राधानगर सब स्टेशन का शिलान्यास 27 अक्टूबर 2019 और राजमहल सब स्टेशन का शिलान्यास 18 अक्टूबर 2019 को किया था। इस मौके पर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि मैं जिस योजना का शिलान्यास करता हूं, उसका उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। मैंने पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार की कार्यकाल में दोनों विद्युत शक्ति उपकेंद्र का शिलान्यास किया था। झारखंड में नहीं थम रहा डायन बिसाई का मामला। गुमला में पोता ने दादा दादी की हत्या कर थाने में किया सरेंडर। गुमला जिले के विष्णुपुर थाना स्थित हड़ुप रिसापाठ गांव में इंद्रनाथ उराव ने अपने चचेरे दादा तुरी उराव और दादी नयहरी देवी को डायन बिसाही के आरोप में लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। घटना बुधवार दोपहर की है। इस घटना के बाद आरोपी पोता इंद्रनाथ उराव विष्णुपुर थाना में आकर सरेंडर किया। वहीं पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। नीतीश बोले, मुझे पहला CM गुरुजी ने ही बनाया था। हेमंत ने कहा, नीतीश हमारे गार्जियन। देश में विपक्षी दलों की गोलबंदी मुहिम के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार शाम रांची पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ करीब 1 घंटे तक मंत्रणा की। उनके साथ बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। मंत्रणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम नए जनरेशन के नेता हैं, हमारे बीच गार्जियन बैठे हैं, हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ इनसे मार्गदर्शन में करना है। वहीं बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा कि झारखंड बिहार आज भले ही अलग हो गए हैं, अविभाजित बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु कभी रांची भी हुआ करता था। कोरोना के बाद थोड़ा आना जाना कम हो गया, मगर पहले हमेशा आते जाते रहते थे। हेमंत के पिताजी गुरुजी से हम लोगों का क्या संबंध है, कैसे हम लोगों ने आंदोलन किया, सभी जानते हैं। हम यह नहीं भूल सकते हैं कि भले ही कम दिनों के लिए ही सही, मगर मुझे बिहार का पहला CM गुरुजी ने ही बनाया था। विधायक ने CM हेमंत सोरेन से की द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग, गिनाई कई कारण। भाजपा विधायक सह सचेतक विजंची नारायण ने द केरल स्टोरी फिल्म को झारखंड में टैक्स फ्री करने की मांग सरकार से की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वह द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करें, ताकि इससे धर्मांतरण के विरुद्ध राज्य में जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विधायक ने कहा कि फिल्म से जागरूकता बढ़ेगी और धर्मांतरण पर रोक लगेगा। इसे हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को देखना चाहिए। विधायक ने पत्र में लिखा है कि झारखंड में विशेषकर आदिवासी समाज के हजारों बहन बेटियां मानव तस्करी का शिकार हो रही है। ऐसे में यदि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है तो ऐसी बहन बेटियों और उसके परिवार के सदस्यों का जीवन बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का उद्देश्य किसी समाज को बेइज्जत करने का नहीं है, बल्कि समाज में घट रही वर्तमान समसामयिक घटनाओं को लेकर हिंदू समाज में जागरूकता लाने का प्रयास है। अवैध खनन मामले में फरार दाऊ यादव के पिता ने ईडी कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। अवैध खनन मामले के आरोपी दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव ने ईडी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। पशुपति यादव ने अधिवक्ता के जरिए जमानत देने की गुहार लगाई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व पशुपति यादव को 21 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में है। साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में फरार चल रहे दाऊ यादव के घर की कुर्की जब्ती की गई थी। दाऊ यादव आखिरी बार 18 जुलाई 2022 को रांची के हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पेश हुआ था। पेशी के बाद वो मां की बीमारी का हवाला देकर साहिबगंज लौट आया था। इस अवैध खनन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी बच्चू यादव को पहले ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है।
झारखंड में खुले 80 उत्कृष्ट विद्यालय, ऐसे लोगों को ही मिलेगी नौकरी। 133 लोगों की हुई काउंसलिंग। झारखंड में शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत की गई है। इसमें पूर्वी सिंहभूम में 3 स्कूल शामिल है। सभी विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले या अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को स्थापित करेगा। इसे सूचीबद्ध किया जा रहा है। पहले इन स्कूलों में संविदा पर शिक्षकों को बहाल करने की तैयारी थी। अब स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में आए नए शिक्षकों को स्क्रूटनी कर उत्कृष्ट व प्रखंड स्तर के मॉडल विद्यालयों में पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया। जिले में अब तक कुल 133 उम्मीदवारों की काउंसलिंग की जा चुकी है। हाईकोर्ट में जंगल की जमीन बेचने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को मिला समय। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अदालत वाली खंडपीठ में बुधवार को हजारीबाग में फॉरेस्ट की 450 एकड़ जमीन को रेती बनाकर बेचने की जांच का आग्रह करने वाली शिव शंकर शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग को जाँच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 जून निर्धारित की है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह के समय की मांग की गई थी। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया था कि हजारीबाग में 450 एकड़ की जंगल की जमीन को रेती जमीन बनाकर 2008 लोगों ने खरीद बिक्री की।